क्वेश्चन नंबर 18 ना, देखो द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 200 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, कितना रुपया वाला? 10 रुपया वाला। फुल्ली कॉल्ड अप अपॉन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3। 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है और 3 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया है, तो इसका शेयर क्या कर ले रहे हैं हम लोग? 10 का चीज़ जिसमें से वो 5 नहीं दिया है, तो कितना दिया है? 5। तो अगर हम लोग एंट्री देखें तो हम लोग को डायरेक्टली फॉरफिटेड का एंट्री पास करना है ना। क्वेश्चन नंबर 18, तो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। कितना शेयर आ रहा है? 200 शेयर। कितना रुपया वाला? 10। जिसमें से उसका शेयर हम लोग छीन क्यों रहे हैं ये बताओ? क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा है। कितना शेयर होल्डर कितना का पैसा नहीं दिया है? 200 शेयर होल्डर मेरे को 5 रुपया, तो 10 मांगे थे और 5 नहीं दिया, तो कितना दिया मेरे को? 5। तो 2 शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2000, 1000 और 1000, है ना। आउट ऑफ दिस कितना शेयर री इशू कर रहा है? 80 शेयर री इशू कर रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80 शेयर जिसका दाम 10 करके है, कितना करके बेच रहा है? 80 शेयर 7 करके, कितना का डिस्काउंट दिया? 3 का। 560, 240 और 800। अब बताओ कितना कमाए थे और कितना छोड़ दिए? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व 80 शेयर पे हम कमाए थे 5 रुपये करके, डिस्काउंट दिए 3 रुपये का, तो कितना बच गया? 2। तो ये हो गया 160। ये था क्वेश्चन नंबर 18। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है? द कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर। कितना शेयर? 300 शेयर फॉरफिट कर रहा है ऑफ 10 ईच, कितना करके? ऑन विच द शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट ऑफ 6 पर शेयर एंड 2 पर शेयर ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, है ना। 2 रुपया किस चीज़ का नहीं दिया है? फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं दिया है, और अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया है? 6 तो कितना नहीं दिया है? अच्छा ये बताओ प्रीमियम का पैसा दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो प्रीमियम का पैसा अगर नहीं देता है तो प्रीमियम आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो क्या करेंगे अपने? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफिटेड। शेयर कैपिटल कितना करके था? 300 शेयर। कितना रुपया वाला? 10 वाला। प्रीमियम कितना रुपया मांगे थे? 2। जिसमें से वो कितना नहीं दिया मेरे को? 8 कैसे हुआ? 6 + 2 ना। तो अगर 12 में से वो 8 नहीं दिया है तो कितना दिया है? तो 300 शेयर पे हमको 4 रुपये करके दिया है ना। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 3000, यहाँ पे 600, यहाँ पे 2400 और यहाँ पे 1200। आउट ऑफ दिस फिर क्या बोला है? दिस शेयर वेर री इशूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर। इस शेयर को कितना करके री इशू कर दिया गया? 8 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 का चीज़ कितना करके बेच रहा है? 8। डिस्काउंट कितना का? 300 × 2। अब बताओ कितना कमाए थे, कितना छोड़ दिए? 4 कमाए थे, 2 छोड़ दिए, तो पर भी फायदे में ही है। कितना का? चलेगा? 300 शेयर इंटू 4 - 2, है ना। कितना हो जाएगा? 600। क्वेश्चन नंबर 17 बनाओ। 17 में देखो हम बता दे रहे हैं, एक फॉरफिटेड का एंट्री होगा। किसका होगा? फॉरफिट एक एंट्री होगा। बाकी 3 केस दिया है। पहला केस में बोला है जितना फॉरफिट किए हैं पूरा का पूरा री इशू कर दे रहे हैं।
दूसरा केस में बोल रहा है कि फॉरफिट किए हैं 400, री इशू कर रहे हैं 300। तीसरा केस बोल रहा है कि फॉरफिट किए हैं 400, री इशू कर रहे हैं 200, लेकिन फुल्ली पेड अप। तुम देखोगे ये शेयर होल्डर जो 70 नंबर क्वेश्चन में है, उसमें क्या होगा ना कि 8 रुपया ही कॉल्ड अप है। कितना कॉल्ड अप है? 8 रुपया कॉल्ड अप है। 2 रुपया उसमें से 6 रुपया तुमको दे दिया है और 2 रुपया, तो हम बताए थे ना कि जब भी शेयर फॉरफिट होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट किससे होता है? कॉल्ड अप वैल्यू से। किस वैल्यू से? तो कितना कॉल्ड अप है यहाँ पे? 8, तो डेबिट होगा 8 से। कॉल सी ने कितना नहीं दिया था? 2, तो कितना दिया है? 6। और उसके बाद री इशू का 3 केस है। री इशू का कितना केस है? और 3 मैंने एंट्री कितना करना है? एक तो कॉमन एंट्री होगा, कौन सा वाला? फॉरफिट वाला। फॉरफिट वाला कॉमन एंट्री है। री इशू करके 3 बार ऐसे करना है, री इशू, ट्रांसफर टू रिजर्व, री इशू, ट्रांसफर टू रिजर्व, री इशू और, ठीक है, इसको म्यूट कर दो। यार इसका तुम्हारा ही बारी है, हम उतर रहे हैं, आ रहे हैं थोड़ा देर में। अभी चाहिए, अभी आ जाएं। A company forfeited 400 शेयर upon which 8 per share were called up, है ना। 8 रुपये पर शेयर मांगा गया था उससे, एंड 6 पर शेयर वेयर पेड, और 6 पर शेयर क्या किया गया है? पेड किया गया है ना। मतलब 8 मांगा गया और 6 पेड किया गया है, तो कितना पेड नहीं किया गया है? अच्छा, फिर बोला है एप्लीकेशन अलॉटमेंट इन द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, म्यूट करो ना। बोला है 3 केस दिया हम लोग को। बोला है इफ ऑल द फॉरफिटेड शेयर वेयर री इशूड एट 5 पर शेयर। बोला है पहला केस में कि अगर हम लोग पूरा का पूरा जो 400 शेयर फॉरफिट किए हैं उसको री इशू करेंगे 5 रुपये पर शेयर, 8 रुपया कॉल्ड अप पे, तो कितना का डिस्काउंट दिए? 3 का। 8 का चीज़ कितना में बेच रहे हैं? 5 में, तो 3 का डिस्काउंट दिए। फिर बोला है केस 2 में कि इफ ओनली 300 शेयर वेयर री इशूड, उसमें से 400 छीने थे और 300 री इशू कर रहे हैं, कितना रुपया करके? 5 रुपया। कॉल्ड अप कितना है? 8 रुपया, वहाँ भी 3 रुपये का डिस्काउंट दिए। केस 3 बोला है कि अगर इफ़ 200 शेयर वेयर री इशूड, 200 शेयर री इशूड हो रहा है एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर, ब्रैकेट में देखो फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। फुल्ली पेड अप जब बोल दिया ना, इट मीन्स कि शेयर जो है 10 का चीज़ हो गया। कितना का चीज़ हो गया? 10 का चीज़ कितना में बेच रहे हैं? 5 में, तो कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं? 5। पहले हम लोग फॉरफिट का एंट्री करेंगे। कितना शेयर फॉरफिट करेंगे? 400 शेयर, 8 रुपया वाला। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? पैसा वैसा दे, तो 2 रुपया नहीं दिया है, तो कितना दिया है? तो 30, 200, 800 और 20। केस 1 क्या बोला है? पूरा का पूरा 400 शेयर 5 रुपये करके बेच देंगे, जबकि इस 400 शेयर का 8 रुपये दाम था। तो 3200 का चीज़ अगर हम 2000 में बेचेंगे तो हमको घाटा हो रहा है। कितना का? 1200 का, मैंने 400 शेयर पे 3 रुपये करके कमाए थे 6 रुपया, डिस्काउंट दिए, तो कितना का फ़ायदा बचा? तो 400 शेयर पे 6 रुपये कमाए हैं और 3 डिस्काउंट दिए, तब पर भी तो हम फायदे में ही हैं। कितना रुपये का? 3 रुपये का। कितना करके? 1200। केस 2 क्या बोला है? केस 2 बोला है कि 400 शेयर छीने तो हैं, है ना, और उस पर कमाए भी हैं कितना रुपये करके? 6 रुपया, लेकिन उसमें से सिर्फ बेच रहे कितना? 300। कितना करके? जबकि चीज़ कितना का है? 8 का चीज़ अगर हम 5 में बेचेंगे तो कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं? 3। तो 300 शेयर पे 3 रुपये डिस्काउंट, 1500, 900, 2400। एक बात बताओ, कमाई कितना थे? 6, डिस्काउंट कितना दिए? लेकिन फ़ायदा कितना पे होगा? सिर्फ 300। 300 शेयर इंटू 3 माने 900। केस 3 सबसे स्पेशल है। यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है? फुल्ली पेड अप। मतलब जो 200 शेयर है 10 रुपया वाला, उसको हम बेच रहे हैं 200 शेयर कितना वाला, तो कितना का डिस्काउंट दे रहे हैं? 5 का। 1000 यहाँ पे, 1000 यहाँ पे और 2000 यहाँ पे। ये बता कमाई कितना थे? 6, डिस्काउंट कितना दिए? 5। तो 200 शेयर पे कमाए थे 6, डिस्काउंट दिए 5, तब पर भी तो 1 रुपये का फायदा। तो 200 इंटू 1 आ जाएगा आंसर। करो कॉपी, म्यूट करो उसको। बोला है क्वेश्चन नंबर कितना? 31। बोला एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर। कितना इशू किया है? 50,000 इक्विटी शेयर इशू किया है, 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 10 रुपये का शेयर है
और 2 रुपये किस चीज़ का लेगा, प्रीमियम का। पेबल एज फॉलो, ऑन एप्लीकेशन 3, एप्लीकेशन में कितना रुपया 3, ऑन अलॉटमेंट 6, अलॉटमेंट में कितना रुपया 6, एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना 3। एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, जबकि एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है 60,000 शेयर, जबकि इशू करना था मेरे को 50,000, तो एक्स्ट्रा कितना रिसीव हुआ है 10,000। 10,000 को हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर, एक शेयर होल्डर जो कि 400 शेयर लेके बैठा हुआ था, है ना, बोला क्या, पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी इन एडवांस अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा हमको क्या कर दिया है, पेड कर दिया है। कौन, एक शेयर होल्डर, कितना शेयर लेके बैठा था 400। एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स, एक और शेयर होल्डर है जो कि 600 शेयर लेके बैठा हुआ था, वो मेरे को किस चीज़ का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। चलेगा, पहला एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000 इंटू 3, 1,80,000। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, ये होगा 60,000 इंटू 3, ये होगा 50,000 इंटू 3, और ये होगा 50,000 इंटू 10,000 इंटू 3, ठीक है। ये 180, 150 और 30। फिर क्या होगा, ये हुआ रिसीव, फिर ड्यू, फिर ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 50,000 शेयर इंटू 6, 4, 2, 3 लाख, है ना, 2 लाख, और अब यहाँ पे देखो 6 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एक और शेयर होल्डर है जो कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसा देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में मेरा ज़्यादा पैसा आएगा, 50,000 पे 6 रुपये तो आएगा ही, प्लस 400 शेयर पे कॉल का पैसा आएगा। कॉल का रेट क्या है, तो यहाँ पे तुम लोग गलती कर रहा है कि 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में 400 इंटू 3, अलॉटमेंट में 50,000 इंटू 6, ये हो जाएगा 3 लाख, ये हो जाएगा 1200, 3,01,200। अब ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना शेयर 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। अब देखो मेरे को यहाँ पे 2 आदमी पैसा नहीं देगा, एक वो जो कि पहले से एडवांस दे के रखा है, एक वो जो थेथर है, थेथर मैंने क्या नहीं कर रहा है पैसा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 50,000 में से 400 तो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो पहले से दे के रखा है, और 600 आदत से एडवांस, 400 इंटू 3, एरियर 600 इंटू 3, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख, है ना, 1,800, 1,200, 1.5 लाख में से 3,000 चलेगा। यहाँ क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट हो गया, एडजस्ट हो गया, क्लियर, और एरिया का एरिया लग गया। म्यूट करो। क्वेश्चन नंबर 46, 47, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स of 10 each public subscription, the amount of these shares were payable as under। कैसे पेमेंट करना है, एप्लीकेशन पे एक
अलॉटमेंट पे 2, है ना, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 4। तो अगर हम लोग देखा जाए तो हम एक फॉर्मेट ऐसा बना सकते हैं, तो ऐसा मुंह बंद रखो, क्लियर। एप्लीकेशन का रेट है 1, अलॉटमेंट का रेट है 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 4, है ना। फिर क्या बोला है, ऑल द सम पेबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स आर ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। इन लोग को छोड़ के बाकी सब शेयर होल्डर पैसा दे दिया है। इन लोगों में कौन कौन है, ए हु हेल्ड 400 शेयर्स, ए नाम का एक बंदा है जो कि 400 शेयर लेके रखा है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अलॉटमेंट और कॉल का पैसा, तो क्या चीज़ का पैसा दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन का। बी टू हुम 300 शेयर वेयर अलॉटेड फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बी को 300 शेयर अलॉट किया गया था, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और सी को 100 शेयर दिया गया था, वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। चलेगा, करवाए थे ना ऐसा। कॉल्स इन एरियर और शेयर फॉरफिटेड। कॉल्स इन एरियर देखा जाए तो इस केस में कितना है, 9, इस केस में कितना है, 7, इस केस में कितना है, 4। शेयर फॉरफिटेड देखा जाए तो 1, 3 और 6। अब हम अगर इसको फॉरफिट करेंगे, है ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, 800 शेयर छीनेंगे 10 रुपया वाला। 2 क्यों छीन रहे हैं इन लोग का पैसा, क्योंकि ये लोग पैसा कॉल्स इन एरियर। अच्छा एक बात बताओ, 400 शेयर होल्डर वाला कितना नहीं दिया, 9, प्लस 300 शेयर होल्डर कितना नहीं दिया, 7, प्लस 200 शेयर होल्डर 100 शेयर होल्डर कितना नहीं दिया, 4। बात करते हैं कि कितना दिया है ना। तो 400 शेयर होल्डर 1 दिया है, 300 शेयर होल्डर 3 दिया है और 100 शेयर होल्डर 6 दिया है। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8000, है ना। यहाँ पे 6100 और यहाँ पे 1900। इसमें से शेयर रीइशू हो रहा है सारा का सारा, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर। 10 का चीज़ था, 10 का चीज़ मैंने 800 इंटू 10, 8000। डिस्काउंट 5%, तो 10 का 5% 0.50 पैसा होता है, तो 400। तो 800 शेयर पे हमको 9 रुपया 50 पैसा करके मिला है। कितना कमाए थे, सबसे अलग अलग कमाए थे। देखो ज़्यादा रीइशू है ना पूरा, तो हम इजीली कैसे कर सकते हैं, 1900 कमाए, 400 डिस्काउंट दिए, पूरा पॉकेट में 1500, है ना। अगर समझने का कोशिश करोगे तो समझो ऐसे, 400 पे कमाए 1, गंवाए आधा पैसा, तो बचा 50 पैसा। 300 पे कमाए 3, आधा पैसा छोड़ दिए तो 2.5 पैसा बचा, है ना। 100 पे कमाए 6 और आधा पैसा छोड़ दिए तो 5.5। यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे आएगा 750 और यहाँ पे आएगा 550। तीनों को जोड़ेंगे तो देखोगे 1500 आ जाएगा। चलेगा।